हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जब आखिरी के 10 दिन बचे हैं जेई एडवांस के लिए। सभी लोग एडवांस की तैयारी कर रहे होंगे और होपफुली सबको पीवाईक्यू सेशंस अच्छे लग रहे होंगे, जिसे हम लोग 10-11 तारीख तक कंप्लीट कर देंगे। पूरा अच्छे से कर देंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट 10 दिनों में क्या करना चाहिए और हमें कैसे करना चाहिए। ठीक है, सबसे जरूरी बात है कि तुम पीवाईक्यू सेशन सारे अटेंड कर रहे हो। सारे लोग कमेंट करके बताएंगे कि जितने लोग पीवाईक्यू सेशन अटेंड कर रहे हैं वो यस लिखेंगे कमेंट के लिए कि सर आई एम डूइंग द सेशंस। और अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो उसके बारे में तारीफ भी लिख देना यार थोड़ी सी, है ना, तो मेरे को मोटिवेशन मिल जाएगा। हम लोग कर तो रहे हैं और कल हम लोग करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसमें आगे बात करते हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को क्या करना चाहिए, आखिरी के 10 दिनों में 2 या 3 मॉक टेस्ट देने चाहिए फुल लेंथ। फुल लेंथ का मतलब है दोनों शिफ्ट में पेपर देंगे। जब दोनों शिफ्ट में पेपर देंगे तो हमारी बॉडी क्लॉक एडजस्ट हो जाएगी और हम लोग इस पेपर के लिए पूरी तरह से मेंटली तैयार होंगे। ठीक है, अब पीवाईक्यू में उन सेशन के करने चाहिए जो हमारी वीक है, जैसे इनऑर्गेनिक के सेशन, इसीलिए मैंने लास्ट में रखे थे क्योंकि इनऑर्गेनिक जनरली लोगों की वीक होगी। तो हम लोग केमिकल आयनिक के बाद इलेक्ट्रो करेंगे और इलेक्ट्रो के बाद 4-5 दिन हम लोग केवल पीवाईक्यू पीवाईक्यू पी ब्लॉक के, मेटलर्जी के, कोऑर्डिनेशन के, इन सबके पीवाईक्यू करा के तुम्हारी इनऑर्गेनिक को भी ठीक कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। बॉडी क्लॉक को एडजस्ट करना है। बॉडी क्लॉक को एडजस्ट करने का मतलब क्या है कि सवेरे 9 बजे से लेकर 12 बजे तक तुम्हें बैठना है पेपर देने के लिए। उससे आधे घंटे पहले तुम्हें पूरा तैयार होकर कुर्सी पे बैठ जाना है। ट्राई टू सिट फॉर हाफ एन आवर एम्प्टी माइंड। जैसा पेपर में होगा तुम्हें एग्जाम हॉल में पहुंच के आधा घंटा खाली बैठना पड़ता है, तो यहाँ पे आधा घंटा खाली बैठो और देखो दिमाग में क्या चल रहा है। और उस प्रेशर को एब्जॉर्व करने के लिए, काम डाउन होने के लिए आधे घंटे में तुम डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, आराम से सांस लेके तसल्ली से बैठ सकते हो, थोड़ा रिलैक्स करना। ठीक है, तो ये माहौल बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि तुम सीधे 9 बजे पेपर है तो सीधे 8:45 पे पहुंचे या 9 बजे में 5 मिनट था तुरंत ने शुरू कर दिया पेपर। ऐसा एग्जाम सेंटर में भी नहीं होगा, क्योंकि वहां पे तो आधे घंटे पहले एंट्री बंद हो जाएगी। तो तुम आधे घंटे पहले तो किसी भी कीमत पे पहुंच ही जाओगे सेंटर पे। इसलिए घर का खाना खाना है, हल्का खाना खाना है और हाइड्रेटेड रहना है, क्योंकि गर्मी के दिन है यार। नॉर्थ इंडिया में काफी गर्मी पड़ रही है फिलहाल, अभी तो एक आध दिन से बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी बहुत गर्म रहता है। तो तुम्हें हाइड्रेट रहना है, हल्का खाना खाना है और रिलैक्स रहना है। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है और पूरी नींद लेनी है। रेस्ट लेने का मतलब है स्लीप वेल, है ना। 6 to 7 आवर्स सो, 6 to 7 आवर्स सो, जरूर सो। और टाइमिंग सोने की फिक्स कर लो कि हम लोग 11:30 से 6:30 सोएंगे ही सोएंगे। ठीक है ना, एएम तक। पीएम नहीं, एएम, है ना। 6:30 इस टाइम में 7 घंटे सो ही सो कम से कम, या 12 से 6 तो कम से कम सोना ही सोना है, जिससे तुम्हारी बॉडी क्लॉक एडजस्ट हो जाए और तुम्हारा माइंड मैक्सिमम वर्क करे। किसमें? जब तुम पेपर देने की सिचुएशन में हो। क्या नहीं करना है, ये तो क्या हो गया, क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई भी नया चैप्टर जो तुमने आज से पहले कभी नहीं किया एक्सेप्ट इनऑर्गेनिक, मतलब मैं एक्सेप्शंस बता रहा हूं, देखो इनऑर्गेनिक आखिरी के 10 दिन में ढंग से की जा सकती है और पूरी रटी जा सकती है, क्योंकि तुम पहले भी रटते तो भूल जाते। तो कोई भी नया चैप्टर स्क्रैच से करने की जरूरत नहीं है इन एनी सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, किसी में भी नहीं एक्सेप्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पी ब्लॉक। कोऑर्डिनेशन भी अगर तुम्हें नया करना है तो बिल्कुल नहीं करो। पी ब्लॉक और मेटलर्जी ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जिन्हें तुम स्क्रैच से अभी करोगे तो 2 दिन में ये तैयार किया जा सकते। मैं करवाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी। ठीक ठीक। और रैंडमली कुछ भी मत पढ़ो कि आज ये पढ़ लेते कल वो पढ़ लेते। जो सीक्वेंस चल रहा है फाइनल लैब में हम लोग कर रहे हैं, उस सीक्वेंस में फॉलो करते रहो, बिल्कुल हो जाएगा। पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी बिल्कुल मत बदलो। जो तुम्हारी स्ट्रेटजी चली आ रही है केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ, उसी पे स्टिक रहना है बिल्कुल। मैथ्स का एडवांस तुमने मेंस दे के देख लिया और तुम्हें औकात का पता चल गया होगा कि एडवांस में मैथ्स कैसी आने वाली है या कैसी आती, पीवाईक्यू देख के पता चल रहा होगा। तो पेपर की स्ट्रेटजी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल शब्दों में कही जाए तो केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ रखनी है, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, बस यही स्ट्रेटजी पे स्टिक रहना है। ठीक है ना। निगेटिव लोगों से दूर रहना है यार। सिलेक्शन तो ये मान के चलना है कि तुम्हारा ही होगा और किसी का नहीं होगा। कोई भी तुमसे इस टाइम पे ये कहेगी यार तेरे नंबर मेंस में 95% आई थी, एडवांस में कैसे होगा, कहना अभी यार 10 दिन बाद ही बात कर लेंगे। अब अभी कोई किसी निगेटिव आदमी से बात नहीं करना है और सोशल मीडिया से भी थोड़ा सा दूरी बना के रखनी है। जो बहुत ज्यादा एनालिसिस कर रहे हैं उनसे दूरी रखनी है बना के। ठीक है ना, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मेन बात है कि निगेटिव लोगों से दूर रहना है, टाइम से उठना है, टाइम से सोना है, खाना टाइम से खाना है और पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी पे फिक्स रहना है। ठीक है अपना, और निगेटिव लोगों से दूर रहना है। टेस्टिंग हमें जरूरी है। टेस्टिंग 2 या 3 फुल टेस्ट अगर हम देंगे तो रिवीजन थ्रू एनालिसिस करो। जो टॉपिक गलत हो रहे हैं उन्हें अच्छे से रिवाइज कर लो। इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ना भाई, ये बहुत जरूरी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंस्ट्रक्शंस को लोग नहीं पढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शंस मार्किंग स्कीम में कि किसमें +4 और -1 है, या +4 -2 है, या +8 -2 है, इस तरह की मार्किंग आ सकती है। मार्किंग कैन बी डिफरेंट, और इंटीजर वाले में सब्जेक्टिव में किसमें निगेटिव है किसमें नहीं है, यू विल हैव टू चेक। और इसे तुम चेक करने के लिए मार्किंग स्कीम पे बिफोर बहुत ध्यान रखना, और क्वेश्चन को भी ढंग से पढ़ना है ना। क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन भी ठीक से पढ़ना कि करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट। कई सारे लोग हमें ये कमेंट करके कहेंगे कि सर हम इनकरेक्ट और करेक्ट पढ़ ही नहीं पाते हैं, या हम डेल्टा जी नॉट नहीं पढ़ रहे हैं, डेल्टा जी पढ़ रहे हैं, डेल्टा एच नॉट नहीं पढ़ रहे हैं, डेल्टा एच पढ़ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है ना। हमेशा केमिस्ट्री से ही स्टार्ट करना है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, है ना। केवल केमिस्ट्री ही तुम्हारी जान बचा सकती है। और अभी भी केमिस्ट्री में अगर तुम्हारे नंबर 60-70 आ रहे हैं तो उन्हें बढ़ा के 80-90 तक ले जाया जा सकता है। इनऑर्गेनिक की अभी 4 दिन में इनऑर्गेनिक बहुत जब के हम लोग कर लेंगे, ठीक है। राउंड वाइज अप्रोच, मतलब कि पहले राउंड में पूरा पेपर देख लो, फिर दूसरे राउंड में आके उसे करना शुरू करो, और फिर लास्ट राउंड के लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन को छोड़ दो। एक बार पेपर से गो थ्रू हो जाओगे, इसमें तो ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं है, 54 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन मैक्सिमम आने हैं, तो तुम पेपर देख के क्वेश्चन को सेलेक्ट अच्छे से कर पाओगे। मैथ और फिजिक्स में भी सरल क्वेश्चन ढूंढ पाओगे। और अगर तुमने 150 प्लस स्कोर कर दिया, मैं ऐसा टॉपर ऐसी बात नहीं करता हूँ कि तुम 300 स्कोर कर दो 350 में से, मैं कह रहा हूँ तुमने 150 और 180 तक भी स्कोर कर दिया, यू विल गेट ए रिस्पेक्टिव ब्रांच इन रिस्पेक्टिव IIT, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। तो उतना ही करो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग अगले वीडियो में इस बारे में बात जरूर कर रहे होंगे, फिर से आऊंगा, लाइव आऊंगा इस बारी, और तुमसे बात करने के लिए कि हम लोगों को आखिरी के 1 हफ्ते में क्या करना चाहिए, और आखिरी के 2-3 दिनों में हम लोग कैसे डिस्कस कर लेंगे। इसे 1 हफ्ते बाद मिलते हैं हम लोग, 2-3 दिन के लिए मिलेंगे लास्ट में, तो हम लोग वही सीट लेंगे जो लेना चाहते हैं। लेकिन पढ़ाई अभी भैया किसी भी निगेटिव आदमी से दूर रहना है, खूब सारी पढ़ाई करते रहना है। और जो हम लोगों का फुल लेंथ कोर्स है 2027 के लिए, आई एम अनाउंसिंग फुल लेंथ कोर्स है जो 2027 के लिए, वो एडवांस के बाद हम लोग शुरू करेंगे। और एक एक मतलब पी ब्लॉक का फुल लेंथ पूरा पी ब्लॉक एक बार में मैं तुम्हें 1 शॉट में भी करवाऊंगा। अगर तुम चाहते हो करवाना, मेरे से करना चाहते हो, तो कमेंट में लिखना कि सर पी ब्लॉक करवा दो, और उस पर सब लोग लाइक करना, ठीक है। हम लोग पोल भी करवा लेंगे कि पी ब्लॉक कितने लोग चाहते हैं, अब वी विल डू दैट, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, खूब सारी पढ़ाई करते रहो। और कोई भी दिक्कत हो तो टेलीग्राम पे @DexterCam पे मेरे को मैसेज करोगे तो फिर मैं मिल जाऊंगा, आराम से बात हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो और खूब सारी पढ़ाई करते रहो बिना डरे, और हम लोग जरूर सेलेक्ट होंगे। ऑल द बेस्ट यार।